कितना अच्छा माहौल था, लोग आए, मोहल्ले के लोग आए, दूसरे मोहल्ले के लोग आए, सारे लोग आए, सब लोग आप लोग को पूरा नाम, हम लोगों का एक मैसेज है छोड़ना कि दूसरे मोहल्ले से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो जाकर अपने मोहल्ले में इसी तरह का एक नज स्टार्ट करें, इसी तरह का एक क्लास स्टार्ट करें, इसी तरह का एक मदरसा स्टार्ट करें। 2 बच्चे से, 4 बच्चे से, 8 बच्चे से, 10 होंगे, 10 से 20 होंगे, 20 से 40, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर 40-50 बच्चे हैं। तो 40-50 बच्चे क्या एक ही बार हो गए? यहाँ के पुराने बच्चे जैसे हैं, निगार है, और भी बच्चियां हैं, उन लोगों को मालूम होगा, है ना, कि हम लोग किस लहजे से एक टेबल बनाए, फिर दूसरा बनाए, सस्ते से सस्ता चीज लाए, बच्चे को बुलाए, बैठाए, जबरदस्ती करके लाए, कॉपी लाए, कलम लाए, सब लेके आए, और बहुत मेहनत करके चालू किए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी लहजे से आज तैयार हो चुका है ये। तो यहाँ से आप इसलिए प्रोग्राम कराना चाहते हैं कि दूसरे मोहल्ले में एक मैसेज जाए। दूसरे मोहल्ले के लोगों को बुलाने का मेन मकसद यही है कि दूसरे के मोहल्ले के लोग जो आएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ की पढ़ाई को देखेंगे, यहाँ के बच्चे को देखेंगे, यहाँ के तालीम को समझेंगे कि किस लहजे से यहाँ पे पढ़ाई होती है। फिर वो जाएंगे अपने मस्जिद में, अपने मदरसे में, वो यही काम स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जरिए तो हम लोग बनेंगे तो उसका अज्र मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ के बच्चे का परफॉर्मेंस देख के वहां पे जाके लोग बोलेंगे कि हमारे मोहल्ले में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो किसको अच्छा लगेगा? किसका नाम रोशन होगा? हम लोगों का होगा, इमाम साहब का होगा कि इतना मेहनत करते हैं। क्यों किया जा रहा है इतना मेहनत? कि तुम लोग राह पर आओ, दीन को समझो, उर्दू जानो, अरबिक जानो। आज बड़े बड़े लड़के हैं, मालूम है रुकू में क्या पढ़ा जाता है? ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। तो मेन मकसद यही है कि इल्म हासिल करें, नमाज का तरीका, बोलने का अदब, रहने का आदब, घर में कैसे रहना चाहिए, सलाम कैसे करना चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, खाना कैसे चाहिए, उठने का दुआ, बैठने का दुआ, हर एक दुआ, बैतुल खुला जाने का, घर से बाहर निकलने का, ये सारी चीजें अगर मालूम होगी तो एक माहौल बनेगा। और अपने बातों को में नरमी लाए, नरमी बस आवाज में बात करें। ये नहीं बहुत तेज आवाज किसकी है? बहुत तेज आवाज किसकी है? गधों की। तो तेज आवाज में बोलना चाहिए? ये जमीन पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। ये जमीन फटने वाली है नहीं। तो ये हर एक चीज जब हम लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तब उस पर अमल करेंगे। इमाम साहब को यहाँ क्यों रखा गया कि तुम लोग पूछो, जानो, पढ़ो, इसलिए। तो मेन मकसद यही है, तुम लोग इल्म हासिल करो, दूसरे मोहल्ले के लोग आए यहाँ पे आगे देखें और अपने मोहल्ला में, मस्जिद में, मदरसा में यही काम स्टार्ट करें। तो इंशाअल्लाह फिर 26 जनवरी आएगा, उसके लिए तुम लोग तैयार हो? बोलो इंशाअल्लाह। और बहुत बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह प्रोग्राम कराएंगे इंशाअल्लाह। बस अच्छे से तुम लोग अटेंडेंस अपना दो, और जो ड्रेस मिला है वो ड्रेस पहन के आओ, और एक मदरसे का बच्चा जैसे आता है उस लहजे से आओ। सर में टोपी पहन के आया करो, सर में टोपी पहन के आया करो, जो ड्रेस मिला वो ड्रेस में आया करो, हिजाब में आया करो। बड़ी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, यहाँ आ रही हो, नमाज नहीं पढ़ोगी तो सही बात हो सकता है? तो इतना मेहनत किया जा रहा है किसके लिए? नमाज के लिए, कुरान के लिए। तो इंशाअल्लाह